देखो बेसिक समस्या क्या है, जो जनता की जो बेसिक समस्या है वो ये पीने के लिए साफ जल, रहने के लिए मोहल्ला साफ सुथरा, पार्क अच्छे पार्क हों, अच्छी गलियां हों। लेकिन अगर हम देखें तो आज हमारे यहाँ की जनता बीमारी से ग्रस्त है, साफ सफाई का अभाव है। निगम पार्षद यहाँ बिल्कुल कोई सुध नहीं ले रहा है। उसने तो यहाँ इस वार्ड को बेड़ा गर्क कर दिया। आज आप किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, लोग हर घर से एक परिवार का एक सदस्य बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है। आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। जय हिंद साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं SN इमरान। SN इमरान की टीम अभी बवाना विधानसभा में मौजूद है और हमारी उपस्थित सावा डेयरी के में है और हमारे साथ गुलजार मलिक जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम जानते हैं कि इन क्षेत्र में बेसिक समस्या क्या है। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी प्रेजेंट में बीजेपी की सरकार है। क्या बेसिक समस्या क्या और किन किन समस्या पे और किन किन कामों पे बीजेपी सरकार काम कर रही है, आइए हम उनसे जुड़ते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहें, ठीक है सर। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। मेरा नाम मोहम्मद गुलजार मलिक है। मैं कांग्रेस का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ से और प्रेजेंट में जिले का उपाध्यक्ष। सर, अभी आपके सावा डेयरी क्षेत्र में और आपके इर्द गिर्द में क्या बेसिक समस्या क्या है? देखो बेसिक समस्या क्या है, जो जनता की जो बेसिक समस्या है वो ये पीने के लिए साफ जल, रहने के लिए मोहल्ला साफ सुथरा, पार्क अच्छे पार्क हों, अच्छी गलियां हों। लेकिन अगर हम देखें तो आज हमारे यहाँ की जनता बीमारी से ग्रस्त है, साफ सफाई का अभाव है। निगम पार्षद यहाँ बिल्कुल कोई सुध नहीं ले रहा है। उसने तो यहाँ इस वार्ड को बेड़ा गर्क कर दिया। आज आप किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, लोग हर घर से एक परिवार का एक सदस्य बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है। चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों से ग्रस्त है। जगह जगह आप मोहल्ले किसी भी गली में चले जाओ, गलियां टूटी पड़ी है, गंदगियों का अंबार लगा। सर, आपके क्षेत्र में और बवाना विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10 साल और आपके सावा डेयरी से जय भगवान उपकार जी भी MLA थे। उन्होंने क्या क्या काम किया और क्या क्या काम रह गया? भाई साहब, ये तो अगर आप जनता के बीच में जाओगे तो खुद जनता बता देगी। इन्होंने सिवाय लूटा है अपने घर भरे हैं, ठीक है। चाहे वो आप पार्टी की सरकार रही हो, चाहे पार्टी के निगम पार्षद रहे, चाहे आप पार्टी के MLA रहे। अगर आप इनका इतिहास उठा के देखोगे पहले क्या थे और आज क्या है। आज इन्होंने डेयरी को तो एक वोट बैंक, किसी भी पार्टी में, सभी पार्टी की कह रहा हूं, डेयरी को तो वोट बैंक समझते हैं। अगर इसके अलावा कोई नहीं है। डेयरी का तो बेड़ा गर्क हमारे नेताओं ने कर रखा। आज आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, हमें दर्द होता है, हम जनता के बीच में हम रहते हैं, हमारे लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए। वो नेता क्या है, वो जीतता है, जीतने के बाद चला जाता है, फिर उसको कोई वो नहीं है। आज आप चले जाओ गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, सब बुरे। आज इस रामचंद्र ने, मैं खुलेआम नाम ले रहा हूँ, रामचंद्र ने इस डेयरी का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप हमारे बाजार वाली रोड पे चले जाओ, बेचारे आसपास के लोग, आसपास की कॉलोनी के लोग, आसपास की रोहिणी के लोग यहाँ सब्जी फल खरीदने आते हैं। लेकिन आज इस रोड की इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई कि वो बाहर के लोग आने दुश्वार हो गए। आज उन लोगों ने डेयरी के हालत देख के आज वो कहीं और जाके सामान खरीदते। हमारे लोगों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। सर ठीक है, ये 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने नहीं काम किया। बट अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि निगम भी बीजेपी का है, MLA भी बीजेपी का और CM भी बीजेपी का है। क्या आपको लगता है कि जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ वो अब बीजेपी करेगी? देखो अभी मैं तो दिल्ली सरकार अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने हुए बने हुए, अभी देख रहे हैं। लेकिन आज जो यहाँ मौजूदा निगम पार्षद है, सबसे बड़ा मुद्दा सफाई, साफ सफाई का, पार्कों का और स्वच्छ पानी का, वो इसमें बिल्कुल फेल हो चुकी है। ठीक है सर, आपके क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपराध खुलेआम हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? सारे इनकी सह के साथ हो रहा है। पैसे खुलेआम लोग ये कहते हैं, भैया पैसे देते हैं हम, शासन प्रशासन को हम पैसे देते हैं। तो आज लोगों के अंदर भय का माहौल है। अगर कोई कंप्लेंट करने भी जाता है तो ये उसको सपोर्ट करते हैं, कंप्लेंट की सुनवाई नहीं होती। आप गली गली में चले जाओ, सट्टे, दारू और भी बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। जी, आपकी भी सरकार थी यहाँ पे, पहले कांग्रेस के यहाँ पे MLA थे, तो उन्होंने क्या क्या काम किया है? देखो काम जिस टाइम में जो सरकार थी अपने स्तर पर उन्होंने काम करा है।
ये आपके सामने रोड है, ये 2008 में सुरेंद्र कुमार जी ने चौड़ा करा, 450 करोड़ रुपए इस रोड पे लगाए थे, लगा के बादली नहर से लेकर और चंदी बॉर्डर तक स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम करा। यहाँ जो भी हमारे ए ब्लॉक झुग्गी से लेकर एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक की सारी झुग्गियां अगर पक्की करी थी तो सुरेंद्र कुमार ने पक्की करी थी। जी, मैंने सुना है कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं अभी करंडी रविंद्र राज जी, उन्होंने कई एरियो में काफी उद्घाटन किया है, जैसे ट्रांसफर का या सीओ का, काफी चीजों का उन्होंने उद्घाटन किया है, उनके फेसबुक वगैरह पे डलता रहता है। आपके क्षेत्र में ऐसा कोई काम हुआ है? पहले 6 महीने क्यों ना होगा? भैया हमारे यहाँ पे अभी झाड़ू नहीं लगी, काम की तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ के तो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और यहाँ के लोग अगर उनके पास गुहार लगाने में जाते हैं तो उनका सीधा कहना यह है कि मैं डेयरी से नहीं जीता, डेयरी वालों ने तो मुझे वोट दिया ही नहीं। वोट दे ना दे, जनता के तो वही नेतृत्व के रहेंगे ना, वही उनका काम करेंगे, क्योंकि चुना तो नहीं हुआ है। प्रतिनिधि को सोचना चाहिए ना कि भाई आप जीत के आए हो, आपको गुलजार ने वोट दिया या किसी और ने नहीं दिया, आप तो जनता के सेवक हो, जनता के लिए काम करना है आपको। अभी मैं आपको 2012 से लेकर 2017 तक हमारे कांग्रेस के निगम पार्षद थे सदानंद चौहान जी। किसी पार्टी, किसी आम लोगों से भी आप उनके बारे में पूछोगे तो उन्हें यही होगा कि भाई उससे बढ़िया आदमी नहीं था कोई, और जेब में लेके मोहर चलता था। जिसने जो काम कह दिया, ना तो उसने कोई पार्टीबाजी करी, उसने यहाँ रहते हुए, यहाँ का ना होते हुए, जो डेयरी के आज हमने एक आवाज लगाई थी कि डेयरी का निगम पार्षद और डेयरी का एमएलए होने के बाद बहुत काम होंगे, तो ये काम नहीं करा। डेयरी का जब वो बाहर का था तो यहाँ उसने 2 स्कूल, 2 डिस्पेंसरी बनाने का काम करा। आज तक ये जो आप पार्टी की सरकार रही है उसमें आज तक डॉक्टर नहीं ले पाए, डॉक्टर नहीं ला पाए आज तक वो उसके अंदर टेस्ट क्लिनिक था टीबी का, आज तक उसमें लिफ्ट नहीं लग पाई। जो बने हैं कांग्रेस के राज में बने हैं, चाहे डिस्पेंसरी बनी है, चाहे आपके होम्योपैथिक डिस्पेंसरी हो, चाहे बरातघर हो, सिवाय इन्होंने अगर कोई काम करा है तो लीपा पोती का काम करा, इसके अलावा कोई काम नहीं करा। त्रिपुरा इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर, यहाँ के निगम भी बीजेपी के, एमएलए भी बीजेपी के, वो मंत्री भी हैं, और यहाँ तक कि जो सीएम है बीजेपी की है। मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ वादे किए थे। एक तो उन्होंने वादा किया था 50,000 नौकरियां दिल्ली के अंदर। सावर डेयरी के युवाओं को ऐसा कोई लाभ मिला है या नहीं मिला है? जहां जुगी वहीं मकान का इन्होंने नारा लगाया, क्या उसका कोई आपको कुछ दिख रहा है कि दिशा दिख रही है इस काम के लिए? जमीनी स्तर पर तो कोई काम है नहीं, जमीनी स्तर पर तो कोई मुद्दा ऐसा है ही नहीं। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बाकी नई सरकार बनी है, थोड़ा सा टाइम देखते हैं, टाइम के बाद फिर उसके बाद पता लगेगा क्या काम करा, क्या वो जनता ही ने बताएगी, जनता जवाब देगी इस बात का। देखिए, मोदी जी को किसी ने उनकी माता को लेकर अपशब्द कहे, हम इसकी निंदा करते हैं। मैं कड़े गौर शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। किसी भी, पहली बात तो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मैं उसकी बहुत बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। किसी के परिवार पर पर्सनली नहीं जाना चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक में हम एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन परिवार के नहीं। परिवार उतना ही उनका है, उतना ही मेरा है। और रही बात है, जिसने भी ये कही है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपके एरिया के निगम पार्षद हैं, उनसे आपकी क्या क्या शिकायत है? आपके क्षेत्र में कौन ऐसे काम है जो नहीं हुए? मेरी शिकायत, मेरी पर्सनल शिकायत नहीं है, मेरी जनता की शिकायत है, और जनता के लिए हम लड़ते हैं, और जनता के लिए हम लड़ेंगे। अगर उसका विरोध भी करना पड़ेगा, हम रोड भी जाम करेंगे, उसका ऑफिस के पास भी जाके बैठेंगे। क्योंकि कारण क्या है, आज जो है पिछले 4 साल से वो सीट पर बैठे हैं, 4 साल के अंदर कोई भी ऐसा काम उस इंसान ने नहीं करा जिससे लोगों के बीच में जाके वोट मांग सके। पिछली बार वो पलटू राम है, पिछली बार जो है आप पार्टी के उसमें चला गया, वहां जनता ने बहकावे में आके वोट, अब वो बीजेपी में आ गया। बीजेपी में कोई गारंटी नहीं है, कब कोई और दूसरा लालच दे दे फिर वो वहां घुस जाएगा। तो उसने तो अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ है उसका, अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं। जनता आज हमारी साबर डेयरी की ठगी महसूस कर रही है। हर एरिया के अंदर बीमारी से ग्रस्त है, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। दूसरी बात, सफाई के नाम पे किसी भी अधिकारी से बात करो, वो खुलेआम ये कहते हैं भैया हम पैसे देते हैं, या तो पैसे ले लो या काम ले लो। जी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। आपके क्षेत्र में कोई ऐसी आपको लगता है कि आशंका है कि वोट चोरी का कोई मसला हुआ या फेक वोट्स हैं, तो वो एक बार जनता को बताएं, और जनता को किन बातों को सतर्क रहना चाहिए, उनको अपने वोट राइट के नाम भी हटाए जा रहे हैं, तो जनता के लिए बढ़िया सा मैसेज दीजिए आप। देखो, जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है।
और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, पढ़ो लिखो, आप जब इनसे सवाल पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो। दूसरी बात, आज हमारी भोली भाली जनता, जो हमारे झुग्गी तबके के लोग हैं, वो पढ़ाई के अभाव से उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे अभी यहाँ मेरे खुद वार्ड में मैंने पकड़ा था इस विधानसभा चुनाव के अंदर कि लेडीज बाहर खड़ी हुई है, उसका वोट कोई और डाल आया, और वो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता थी जिसका वोट जो कोई और डाल के आ गया। हमने अधिकारियों से बात करी, हमने मुद्दा उठाया इस बात का, हमने वहां पर जो इसके क्या नाम है चुनाव आयोग के अधिकारी थे उनसे भी बात करी। मैंने कहा ये यहाँ खड़ी हुई है, ये वोट डालने का इंतजार करिए, आप इसको कैसे कह सकते हो कि वोट डाल दिए, आपने इसका मतलब आईडी चेक नहीं करा, क्या कर रहे? तो उन्होंने कहा जी ऐसा हो जाता है, भूल चूक हो जाती है। मैंने भूल चूक नहीं, ये गंभीर मुद्दा है, और इसके धांधली जो है किसी भी, देखो सबसे बड़ी बात ये लोकतंत्र का पवा है, इसको आप ईमानदारी से, जो वो जनता चुनेगी, ना कि मैं चुनूंगा, जनता जिसको चाहती है उसको आप जिताओ, लेकिन जनता के चाहने से आप अपने उससे मत चुनाओ किसी को जिताओ या हराओ। आप जो जनता के हित के लिए 5 साल जनता को भुगतना है, 5 साल उस नेता के पीछे जो है चक्कर जनता काटती है, अधिकारी नहीं काटते। आने वाले चुनाव 2027 में एमसीडी के होने वाले हैं, उनको लेकर आगे के और कई चुनावों को लेके कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे चलेगी? कांग्रेस ने हमेशा विकास के मुद्दे पे वोट मांगा है, जनता के हित के में वोट मांगा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की कभी ना राजनीति कांग्रेस ने की है और ना करती। हमेशा जो है सर्वधर्म सर्व जाति को साथ लेकर चलने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी।